वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आईसीएसई जावा के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं कुछ सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस। सीरीज़ हमारे पास दी हुई है और हमें उन सीरीज़ के नेक्स्ट 10 टर्म्स और 5 टर्म्स को प्रिंट कराना है। तो इस तरह से हम इन सीरीज़ को सॉल्व करते समय अपनी लूप की प्रैक्टिस करेंगे और लूप की प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही हम सीरीज़ को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो पहली सीरीज़ हमारे पास ये होने वाली है कि हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनको हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। क्या टर्म्स है हमारे? फर्स्ट नंबर पर सपोज कीजिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये 4 है, 4 के बाद हमें 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद ये 9 है, 9 के बाद ये 16 है। तो कुछ इस तरह की सीरीज़ है। और नेक्स्ट नंबर की, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर 3 है, फिर 6 है और 6 के बाद 9 दिया हुआ है और यहाँ पर 12 दिया हुआ। तो इस तरह से हमें ये नेक्स्ट टर्म्स को यहाँ पर नेक्स्ट, इसके बाद कौन से नेक्स्ट टर्म्स आने वाले हैं या इसके बाद के नंबर्स क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट 4 और 5, इस तरह की सीरीज़ हमें ये कंप्लीट करनी है। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारी लूप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन मैं देखने वाली हूँ यहाँ पर। फर्स्ट सीरीज़ के अंदर हमारा 1, 4, 9 और 16 ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको पहले अनकमेंट कर रही हूँ। सेकंड सीरीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको, ये फर्स्ट सीरीज़ का बना हुआ है, ये इसको मैं सॉल्व करेंगे। इसको हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया है। देखिएगा, ये प्रोग्राम है हमारे पास, ये क्लास सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, ये मेन मेथड है। यहाँ से हम प्रोग्राम को देखते हैं। फॉर लूप लगाया हुआ है। फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है कि पहले मुझे फर्स्ट 2 टर्म्स देखने हैं। 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, 4 के बाद मेरा डायरेक्ट 9 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं। तो यानी कितने नंबर का गैप हो रहा है, यानी अगर मैं 1 के बाद 4 को डिस्कस करूँ तो यहाँ पर मेरे को 3 नंबर का गैप मिल रहा है। 1, 2, 3, 4 है ना, 3 नंबर्स को स्किप किया हुआ है। फिर 4 के बाद यहाँ पर 5 नंबर को स्किप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ 9 के बाद 9 और 10 और 10 के बाद 6, तो कितने होगा, यहाँ पर 7 नंबर को स्किप किया हुआ है। तो इस तरह के हैं। या फिर पहले हमें ये चीज़ देखनी होती कि एक्चुअली सीरीज़ में किया क्या जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर 2-2 नंबर को स्किप करके बढ़ाया जा रहा है। एक चीज़ और भी दिख रही है कि अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो कुछ इस तरह की सीरीज़ भी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो देखते हैं, ठीक है, इसी सीरीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर फॉर मतलब इंट आई के अंदर क्या है, 1 है। 1 से मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कहाँ तक चलना है भाई, 10 तक चलाना है इस लूप को और आई को प्लस प्लस करते जाना है। और फिर क्या करना है, एक एन नाम का टर्म है, उसके अंदर आई और इनटू आई करा देना है। इट मीन्स कैसे चलेगा, आप देखिए, आई के अंदर क्या है इस समय, 1। तो अब 1 यहाँ पर कंडीशन आई के अंदर 1 है, यानी 1 किसके बराबर है, 10 से लेस देन है और इक्वल टू, मतलब इसके बराबर है या इससे लेस देन है या नहीं, तो यस है। तो लूप तो अंदर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है लूप, है ना। तो क्या होने वाला है, अब एन के अंदर क्या करो, आई के अंदर जो 1 है, 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मेरे को, 1, और SOPLN यानी system.out.println के अंदर n यानी 1 को प्रिंट करा दो। ठीक है, 1 को प्रिंट कराने के बाद यहाँ से फिर लूप ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ पर i प्लस प्लस हुआ है, तो i प्लस प्लस का मतलब पहले i के अंदर 1 था, अब प्लस होके कितना हो गया है, 2, है ना। 2 हो चुका है। अब 2 यहाँ से उसने चेक किया कि 2 जो है वो क्या हमें प्रिंट करा रहा है, तो 2 क्या 10 से लेस देन और इक्वल टू है, यस, है ना, है। अभी कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, तो फिर से लूप के अंदर आएगा। यहाँ से ये लूप के अंदर आ चुका है। अब क्या करना है, आई के अंदर 2 है तो एन के अंदर, आई के अंदर 2 इंटू 2 करा देना है, यानी 2 की 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। क्या, किसके अंदर स्टोर कर देना है, एन के अंदर, तो यानी 4, और फिर 4 को प्रिंट करा देना है यहाँ पर, है ना। फिर वापस लूप जाना है। अब क्या है, थर्ड टाइम लूप रन करेगा, तो यहाँ से 2 के बाद क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है नंबर 3। ठीक है, 3 नंबर क्या करेगा, 3 नंबर यहाँ कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन और इक्वल टू 10 है, हाँ है। फिर से एन के अंदर आएगा और 3 इंटू 3 और यहाँ पर एन को प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट होती चली जाएगी। और सीरीज़ कहाँ तक चलने वाली है, जब तक हमारा आई 10 के बराबर ना हो जाए। तो यानी 10 तक नंबर मेरे को मिलेंगे। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा यहाँ 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और फिर 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 पर आकर 100 प्रिंट कराएगा और उसके बाद लूप स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर आकर नेक्स्ट टाइम उसको i प्लस प्लस करने पर 11
नंबर मिलेगा तो 11 यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन, उसके मतलब उसके लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो ये प्रिंट हमारा, ये जो हमारा लूप है, हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम आउट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, हम इसे कंपाइल करेंगे और हमारे पास ये सीरीज रन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि ये चीज़ रन हो रही है या नहीं। ये आपको पता है यहाँ पर हमने एन प्रिंट कराया है। अगर मैं ये कॉमा हटा दूं तो इन सीरीज़ के बीच में ये कॉमा नहीं आएगा, ये सीरीज़ सारी एक साथ नंबर्स लिखे हुए आएंगे, वो बहुत ऑड लगेंगे, 1 4 9 समझ नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस नज़र आए तो मैंने यहाँ पर कॉमा, ये जो कॉमा है ये इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर डाल दिया और प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली ये लूप किस तरह से चलेगा। ये कंपाइल हुई भी है क्लास, एक बार मैं इसको कंपाइल किया मैंने और मैं इसको रन करने वाली हूँ। सीरीज़ नाम से क्लास है ये मेरी। ठीक है, तो देखिए 1 4 9 16 25 ये 100 तक मेरा लूप रन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम दूसरी सीरीज़ को देखेंगे कि नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर क्या हुआ है। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर ये मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ। एक और सीरीज़ है, इसके अंदर हमने देखा है 3 6 9 12 हमारे पास यहाँ पर था नंबर, तो हमने लिखा था यहाँ पर 3 है, उसके बाद 6 है, फिर 9 है और फिर 12 है। देखिए इस सीरीज़ को हमें यहाँ कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करें, पहले नंबर देखिए अब 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, यानी 3 का टेबल दिखाई दे रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। पहला नंबर इट मीन्स कहाँ से, देखिए ये जो कंडीशन लूप के अंदर लगती है ये वो कंडीशन है कहाँ से मेरा लूप स्टार्ट हो। तो लूप मेरा स्टार्ट होगा 3 से, यानी जो मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 3 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जानी है, नेक्स्ट यहाँ पर टर्म्स कंप्लीट करने 10, तो यानी 30 तक। 10 टर्म्स तो तभी मिलेंगे जब ये लूप हमारा 30 तक रन होगा, तो यानी ये 30 तक जाने वाली है सीरीज। तो 30 तक जाए तो दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर देते हैं कि लूप हमारा कहाँ तक रन होना है। आई के अंदर 3 तो है, लेकिन 3 कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। जब तक 30 से लेस देन और इक्वल टू रहेगा तब तक लूप हमारा चलता रहेगा। और कंडीशन को अपडेट करेगा तो i+3 करेगा। इट मीन देखो हर बार 3 टर्म्स स्किप हो रहे हैं ना, यहाँ से 3 फिर 3 टर्म फिर 3 टर्म स्किप हुए हैं, तो 3 टर्म स्किप होने पर हम तो अब हमारा टर्म कहाँ तक जाएगा, तो आई के अंदर हमारे हर बार 3 टर्म्स प्लस हो रहे हैं, तो अभी 12 हुआ है, उसके बाद 12 के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स प्लस होंगे, तो यहाँ पर हमारा ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर रन करके रखेंगे कि किस तरह से चलना है। तो देखिएगा हमने देखा कि भाई आई जो है हमारा वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से उसके बाद 30 तक चलेगा, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, यानी आई के अंदर हमारा 3 है। 3 के अंदर अब देखिए यहाँ पर पहले कंडीशन चेक हुई, आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। ठीक, 3 से स्टार्ट करना है तो अंदर किसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है, क्योंकि आई के अंदर क्या है, 3 है ना। अब 3 के बाद यहाँ ऊपर पहुँचे हम, आई के अंदर 3 प्लस कर दो, तो आई के अंदर 3 प्लस करके 3 ऑलरेडी था, 3 प्लस हुआ तो कितना हो गया, 6 को यहाँ चेक करो, क्या आई लेस देन और इक्वल टू 30 है, तो यस है, तो वापस नीचे आओ अगर है तो, और उसके बाद फिर से आई को प्रिंट कर दो, तो आई के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, फिर आई को ऊपर जाएगा, अभी फिर से आई के अंदर 3 प्लस कर दो, तो 6 से बाद 9 हो चुका है। अब 9 में यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या ट्रू है कंडीशन, यस अभी भी ट्रू है, फिर से आई को प्रिंट कर दो, है ना। आई यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस जाएगा। अब 9 से क्या बन चुका है, 12 हो चुका है, हर बार 3 प्लस हो रहा है ना, आई इज इक्वल टू i+3 हो रहा है, तो यहाँ पर 12 हो गया है। 12 से फिर कंडीशन को चेक किया और फिर से हमने आई को प्रिंट करा दिया। तो यानी ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये जो टर्म है वो 30 तक नहीं पहुँच जाता। ठीक, अब देखो अगर मैं इस लूप को रन करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ है कि हमने देखो प्रिंट कैसे कराया है। ये तो लूप तो बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन हमने प्रिंटिंग कैसे दी है, प्रिंटिंग में हमने एक चीज़ दी है कि जब हमने एसओपीएलएन में प्रिंट कराया तो केवल आई को प्रिंट कराया है ना, आई को प्रिंट कराया तो आई तो प्रिंट होगा, लेकिन इसके बीच में ये सब कुछ कंजस्टेड होकर प्रिंट होगा। तो एक बार देखो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से प्रिंटिंग होने वाली है। कंपाइल किया प्रोग्राम को और कंपाइल करके एक बार रन करने वाले हैं इसको, तो देखते हैं देखिए कैसे प्रिंटिंग होकर आएगी। ये 3
उसी सीरीज में प्रिंट किया 6, 9, 12। देखिए ये सब प्रिंट करता चला गया। SOPLN डाला है तो एक ही मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आया यहाँ पर। और अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट में LN हटा दिया तो LN हटाने पर क्या होगा, एक ही लाइन में प्रिंट होकर आएगा और बीच में गैपिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये देखिए 3, 6, 9, 12 ये सब कुछ हो जाने वाला है। तो इसके बाद या तो आप इसको LN से प्रिंट कराएंगे, कमांड देते समय आप प्रिंटिंग कमांड में LN लगाएंगे, या फिर अगर आप LN नहीं लगाते I लगाते हैं तो I के बाद आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस के बाद कॉमा के बाद एक कॉमा डाल देंगे बीच में हम, जिससे कि हमारे सीरीज़ के अंदर सेपरेसी आ जाए, सेपरेट हो जाए सीरीज़, हमें पता चल जाए कि हाँ भाई किस तरह से प्रिंटिंग हो रही है। तो ये देखो मैं प्रिंटिंग करा रही हूँ फिर से, देखिए ये कॉमाज आ चुके हैं, हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब आगे का देखते हैं थर्ड सीरीज़ क्या है। थर्ड सीरीज़ एक है हमारे पास जिसे हम 4, 8, 16 और 32 प्रिंट कराएंगे। देखिए सेम बहुत सिंपल सा लिया है जिससे कंसेप्ट को समझने में आसानी रहे पहले। तो देखिए पहले नंबर पर 4 है, 4 के बाद हमारे पास 8 रहेगा, 8 के बाद हमारे पास 12 है और यहाँ पर 16 है। तो देखिए अगर इस सीरीज़ को लेके चलूँ मैं तो देखो पहले 3 से कंप्लीट किया था और 30 तक लेकर गए थे, इस बार 4 का टेबल राइट करना है। तो सिर्फ क्या चेंजेस होने हैं यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कि भाई जो हमारी लूप की स्टार्टिंग होगी वो तो हमारी 4 से स्टार्ट होने वाली है, कंडीशन जो हमारी चेक होगी वो कहाँ तक चेक होगी, भाई 40 तक चेक होगी। और हर बार कितना प्लस होना है I के अंदर, तो I के अंदर I+4 होने वाला है ना, और I को हमें प्रिंट कराना है। तो इसी तरह से हम किसका टेबल प्रिंट कराएंगे, 4 का टेबल। यहाँ पर 4 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, ये सारा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये इसके बाद इसी तरह से आप 5 का टेबल प्रिंट करा सकते हैं, 6 का टेबल, 7 का टेबल, ये तो होता है टेबल प्रिंट कराना। अब अगर इसी सीरीज़ के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्या चेंज करेंगे हम, हमें क्या करना है इस बार 4, 8, उसके बाद होना है 16 और फिर है हमारा 32। ये हमारे पास एक नेक्स्ट सीरीज़ है। ठीक है, इस सीरीज़ को हमें बनाना है। 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। क्या करें हम कि जिससे इस तरह की सीरीज़ कुछ प्रिंट होकर आए। तो सबसे पहले देखें क्या हो रहा है प्रोग्राम में। भाई 4 लाने के लिए यानी 2 का होल स्क्वायर हुआ है, 2 × 2। यहाँ पर 8 लाने के लिए क्या हुआ है, 2 की पावर 3। यहाँ पर 16 लाने के लिए क्या हुआ है, 2 की पावर 4 और यहाँ पर क्या हुआ है, 2 की पावर 5। यानी कुछ इस तरह की पावर्स लगाई गई हैं जो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया, जिससे हमें आउटपुट कुछ इस तरह का मिल रहा है। तो हम प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और किस तरह से प्रोग्राम ये अपना कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पर int I = 3 लिखा हुआ है, तो I = 3 का मतलब ये हमारा जो प्रोग्राम था वो 3 से स्टार्ट हुआ था। तो इस बार हमें पहले 2 की पावर चाहिए, तो हमें यानी प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ 2 के बाद अब प्रोग्राम 30 तक रन नहीं होगा, प्रोग्राम रन होगा 40 तक। तो ये मैंने टर्म को कर दिया चेंज 40, और 40 चेंज करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, I के अंदर I++ होगा, क्योंकि इस बार 3 वैल्यूज़ प्लस नहीं हो रही हैं, तो इसे भी यहाँ पर I++ किया। अब देखिए यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, I के अंदर सबसे पहले नंबर पर क्या है, 2 है, और 2 है तो 2 यहाँ हम प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं क्योंकि कंडीशन ट्रू है ना, 40 से लेस देन और इक्वल टू है। अब I तो यहाँ पर 2 तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट होगा तो नेक्स्ट टाइम किस तरह से 4 आएगा। तो पहले अगर हमारा यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाता है तो हमें क्या चाहिए, 2 के ऊपर किसकी पावर चाहिए। अगर हमें 2 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना है, यानी I के ऊपर हमें किसकी पावर चाहिए, I की ही पावर चाहिए, क्योंकि I के अंदर क्या है इस समय 2। तो अगर 2 के ऊपर 2 की ही पावर लग जाए तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं system.out.println के अंदर। तो किस तरह से चेंजेस कर रहे हैं देखिए, अगर मैं यहाँ पर डालूँ इंट में आना है मेरा, ये तो हो गया इंट, और क्या करेगा फिर पाव फंक्शन लगा देते हैं math.pav, और क्या करेगा 2 पर हमें लगाना है किसकी पावर, I की पावर लगानी है। तो 2 पर I की पावर, इसे क्लोज और
प्लस। यस, तो अब हमें इसे कैसे प्रिंट कराना है। एन के अंदर क्या करना है, मैथ्स डॉट पाव। अब देखो क्या, यहाँ से हमें आई के अंदर सबसे पहले 2 मिल रहा है, तो 2 की पावर हमें चाहिए फर्स्ट टर्म पर। किस तरह से चाहिए देखते हैं। देखिए आई के अंदर 2 मिला, ये 2 आया मेरे पास। थोड़ा मैं इसका साइज कम कर लेती हूँ। आई के अंदर 2 है, ठीक है, 2 यहाँ पर आए हम। एन के अंदर हमने क्या प्रिंट कराया, मैथ्स डॉट पाव करिए 2 पर आई की, तो आई के अंदर क्या है 2, तो 2 पर आई की पाव करेगा तो 2 इंटू 2, यानी एन के अंदर क्या आ चुका है, पहला नंबर 4। उसके बाद यहाँ आया हमारे पास आई प्लस प्लस, इट मीन्स पहले 2 था तो अब आई के अंदर कितना हो गया है 3, ठीक है, 3 यहाँ कंडीशन चेक हो गई। अब उसके अंदर आइए मैथ्स डॉट पाव करिएगा, मैथ्स डॉट पाव के बाद 2 पर पावर किसकी चाहिए, आई की, तो आई के अंदर है 3, तो 2 पर पावर हो गई 3, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास। तो कितना आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओके, तो अब यहाँ पर 8 को उसने एन को प्रिंट करा दिया। अब वापस फिर लूप जाने वाला है और आई को कितना किया है उसने 4 कर दिया है। यहाँ कंडीशन फिर से चेक की है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है यानी 4 जो है वो 20 से लेस देन और इक्वल टू है, तो अंदर आए फिर से और फिर मैथ्स डॉट पाव 2 पर फिर से आई की पावर ले, तो 2 पर आई के अंदर कितना हो गया 4, तो इस बार 2 के ऊपर 4 पावर मिलेगी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमारी सीरीज में आ चुका है कितना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यानी नेक्स्ट टर्म आया है 16। तो अब हमारी सीरीज कैसे कंप्लीट हुई है, पहले 2 की पावर 4 मिली हमें, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 मिली तो यानी 8 मिला, फिर 2 की पावर 4 मिली तो यानी 16 मिला, और इस तरह से 2 की पावर ऑफ हमारे पास 5 मिलेगी। तो यहाँ पर जब दोबारा से ये टर्म आएगा तो आई के अंदर 5 हो चुका होगा, अब 5 हमारी पावर देगा, ठीक है। तो अब हम एक बार इस प्रोग्राम को यहाँ कंपाइल करके और रन करा के देख लेते हैं कि भाई रन हो रहा है या नहीं। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल से रन हो रहा है, आराम से रन हो गया है प्रोग्राम। 4 8 16 32 64 बहुत सारी पावर्स निकाल दी हैं उसने। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 10 तक ले सकते हैं नंबर। अगर आप 10 तक नंबर लेते हैं तो आपकी सीरीज़ को वहाँ पर शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो इस सीरीज़ को शॉर्ट करने के लिए हम 10 तक वहाँ पर लूप के अंदर मैं चेंजेस करने जा रही हूँ। हम लूप के अंदर जा रहे हैं और लूप के अंदर मैं यहाँ पर इसको कर दूँगी हटा के 10। जैसे यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 10 होने के बाद यहाँ पर ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ कंपाइल करके। कंपाइल करने के बाद ये प्रोग्राम इस तरह का हो गया, देखिएगा 1024 तक हमारा सीरीज़ रन हो गई है। तो इस तरह की ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे। नेक्स्ट कुछ प्रोग्राम हम नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और कुछ प्रोग्राम समझ में आए होंगे। कुछ मैं बता देती हूँ, आप चाहें तो थोड़ी सी सीरीज़, इस तरह की सीरीज़ के क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर डालिएगा कि आपके प्रोग्राम रन हो रहे हैं या नहीं। तो कुछ जैसे फर्स्ट हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन एक हो सकता है, यहाँ पर आपको 1.5, उसके बाद 3.0, फिर उसके बाद हमारे पास 3.0 के बाद 4, यहाँ पर नेक्स्ट 4.5 के पास 6.0। इस तरह से आपको ये टर्म्स रन करा रहे हैं ना। ये चीज़ लेनी है, ये 4 थोड़ा सा रॉन्ग बन गया था यहाँ पर, तो ये चीज़ हटा देती हूँ। ये सीरीज़ आपको कंप्लीट करानी है ना। और भी बहुत सारे सीरीज़ के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 0 है, फिर उसके बाद 7 है, 7 के बाद यहाँ पर 26 है। इस सीरीज़ को आप कंप्लीट करा सकते हैं। उसके बाद 1 9 25 49 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 49 है। तो इस सीरीज़ को हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हो सकता है 4 16 36 एंड 64, 4 है, 16 है, फिर उसके बाद 36 है, फिर 64 है। इसके नेक्स्ट टर्म को रन कराएंगे। तो आप ये प्रोग्राम्स बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा कि आपके प्रोग्राम रन हो रहे हैं या नहीं। आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और आपको इस प्रोग्राम के सोल्यूशन भेजूंगी। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो।
तो कीप फॉरवर्डिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।